जब भी जीवन में थकान, आलस या ऊर्जा की कमी महसूस होती है, तब समझो कि तुम्हारा मन असंतुलित हो गया है। बुद्ध कहते हैं, जो मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। ऊर्जा का असली स्रोत शरीर नहीं, बल्कि मन है। जब मन जागृत होता है, तो शरीर अपने आप चलने लगता है। लेकिन जब मन ही सुस्त, दुखी या भ्रमित हो जाता है, तब शरीर भी कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए ऊर्जावान बनने की शुरुआत भीतर से होती है, बाहर से नहीं। अधिकतर लोग ऊर्जा पाने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहते हैं, भोजन, नींद, संगीत या दूसरों की प्रशंसा पर यह केवल थोड़ी देर के लिए ऊर्जा देते हैं। बुद्ध ने कहा कि जब तुम अपने भीतर की शांति को जान लोगे, तब ऊर्जा का स्रोत कभी खत्म नहीं होगा। भीतर का संतुलन ही सच्ची ऊर्जा है। ऊर्जा का सबसे बड़ा शत्रु है विचारों की भीड़। हमारा मन हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, जो हुआ, जो नहीं हुआ, जो होगा। यह निरंतर सोच मन की शक्ति को खत्म करता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और कुछ समय के लिए केवल अपने श्वास को देखते हो, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसी क्षण से ऊर्जा बढ़ने लगती है। बुद्ध के अनुसार शांत मन सबसे ऊर्जावान अवस्था होती है, क्योंकि तब तुम्हारी दृष्टि एक जगह केंद्रित होती है, बिखरी नहीं रहती। ऊर्जावान बनने का अर्थ सिर्फ शरीर की ताकत नहीं है, यह जीवन के प्रति जोश, गहराई से जीने की कला है। जब तुम किसी काम को पूरे मन से करते हो, तब तुम थकते नहीं हो। जब तुम किसी प्रिय कार्य में डूबे हो, चित्र बनाना, संगीत सुनना, ध्यान लगाना, तब तुम्हें समय का एहसास तक नहीं होता। यही ऊर्जा की पहचान है। जब काम बोझ तो समझो तुम मन से, जब काम आनंद दे तो समझो तुम जीवन से जुड़े हो। बुद्ध ने सिखाया कि ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे सुंदर तरीका है सतर्कता, माइंडफुलनेस। जब तुम हर कार्य में पूर्ण रूप से उपस्थित रहते हो, तो मन वर्तमान में रहता है, और यही वर्तमान ऊर्जा का घर है। जो व्यक्ति अतीत की यादों या भविष्य की चिंता में खोया रहता है, वह कभी ऊर्जावान नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी चेतना बिखरी रहती है। लेकिन जो व्यक्ति अब में जीता है, वह छोटी सी चीज में भी आनंद अनुभव करता है। जीवन में ऊर्जा तब भी घटती है जब हम अपने अंदर नकारात्मक भावनाएं पाल लेते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, भय या पछतावा। ये भावनाएं भीतर की रोशनी को ढक देती हैं। बुद्ध ने कहा, क्रोध को पकड़ना ऐसे है जैसे तुम किसी और पर फेंकने के लिए अंगारा पकड़ो, जलोगे तुम ही। जब तुम क्षमा करना सीखते हो, छोड़ना सीखते हो, तब भीतर हल्कापन आता है, और वही हल्कापन ऊर्जा में बदल जाता है। शरीर की ऊर्जा भी मन से जुड़ी होती है। जब तुम उदास होते हो, शरीर भारी महसूस होता है। जब तुम खुश होते हो, शरीर हल्का लगता है। इसलिए बुद्ध ने ध्यान, संयम और सरल जीवन को अपनाने की सलाह दी। जब जीवन सादा होता है, तो ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। अधिक भोजन, अधिक बात, अधिक चिंता, ये सभी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। सादगी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा जीवंत रहता है। एक और गहरी बात बुद्ध ने कही, जो समझता है वही शांत होता है, और जो शांत है वही ऊर्जावान है। समझ का अर्थ है जागरूकता। जब तुम अपने जीवन के हर पल को सचेत होकर देखते हो, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने कर्म, तब तुम ऊर्जा के स्रोत से जुड़ते हो। जागरूकता का मतलब यह नहीं कि तुम गंभीर हो जाओ, बल्कि यह कि तुम हर पल को पूर्ण रूप से देखो, बिना भागे, बिना जज किए। ऊर्जावान बनने का असली रहस्य यह है कि तुम अपने भीतर की आग को पहचानो। यह आग बाहर से नहीं आती, न किताबों से, न दूसरों के शब्दों से। यह तुम्हारे भीतर ही सोई हुई है। ध्यान, मौन और सच्ची आत्म स्वीकृति से यह जाग उठती है। जब तुम खुद को जैसा हो वैसे ही स्वीकार करते हो, तब भीतर संघर्ष खत्म हो जाता है। और जब संघर्ष खत्म होता है, तो सारी ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि प्रेम सबसे ऊंचा ऊर्जा स्रोत है। जब तुम किसी के लिए सच्चा प्रेम महसूस करते हो, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, तब तुम्हारे भीतर से ऊर्जा का झरना फूटता है। प्रेम में थक नहीं होती, क्योंकि प्रेम अहंकार से मुक्त होता है। प्रेम ही ध्यान का सबसे सुंदर रूप है, क्योंकि उसमें मैं नहीं रहता, केवल अस्तित्व रह जाता है। जब भी तुम खुद को थका हुआ पाओ, तो रुक जाओ। कुछ देर आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। महसूस करो कि जीवन तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है।
यही वह क्षण है जब ऊर्जा वापस आती है। तुम बाहर नहीं दौड़ते, बल्कि भीतर लौटते हो। जितना भीतर उतरोगे, उतनी ही ऊर्जा जागेगी। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है। ऊर्जावान बनना किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, बल्कि समझ का फल है। जब तुम यह समझ लेते हो कि जीवन हर क्षण नया है, तो तुम हर पल को ताजगी से जीने लगते हो। न कोई ऊब, न कोई बोझ। फिर तुम साधारण कार्यों में भी असाधारण आनंद अनुभव करते हो। यही सच्ची ऊर्जा है, शांति में छिपी जीवंतता, मौन में बहती जागरूकता। निष्कर्ष में, ऊर्जावान बनने के लिए तुम्हें कुछ नया पाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे भीतर पहले से है, उसे पहचानने की जरूरत है। जब मन शांत हो जाता है, जब विचार रुक जाते हैं, जब प्रेम बहने लगता है, तब ऊर्जा स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। यही बुद्ध का मार्ग है। जागो, समझो और भीतर की ऊर्जा को अनुभव करो।